हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणितम एकेडमी। कैसे हैं सभी? तो जैसा कि सभी जानते हैं कि हम जो है एम एस सेट 2025 का पेपर सोल्व कर रहे हैं फॉर द एग्जाम 2026 जो हमारी होने वाली है। टॉपिक वाइज पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कर चुके हैं, लीनियर अलजेब्रा कर चुके हैं और अब बारी है हमारे मॉडर्न अलजेब्रा की, जिसमें हमारी ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी और फील्ड थ्योरी तीनों आती हैं। इसको एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा भी कहा जाता है। तो आज उसका पार्ट 1 होने वाला है। कुछ क्वेश्चन आज के पार्ट में डिस्कस करेंगे और कुछ आने वाले पार्ट में। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर जितना भी मैं कंटेंट करवा रही हूं, अगर आपको सबका पीडीएफ पीपीटी वगैरह चाहिए तो आपको सभी जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में, चैनल का जो डिस्क्रिप्शन में, उसमें आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मिल जाएगी। वहां पर आप ज्वाइन कर लीजिए और अगर आपको किसी स्टैंडर्ड नोट्स, पेपर, पीडीएफ की रिक्वायर होती है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं वहां पर शेयर कर दूंगी। तो ये है हमारा आज का पहला क्वेश्चन। व्हाट इज द मिनिमल पॉलिनोमियल फॉर √2 प्लस √3 ओवर क्यू। ये जो हमें दिया है, एक एलिमेंट दिया है √2 प्लस √3, इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल निकालनी है ओवर क्यू। मिनिमल पॉलिनोमियल का मतलब ऐसी लिस्ट डिग्री की पॉलिनोमियल जो जिसके रूट ये होता है, √2 प्लस √3 क्या है, उसका रूट हो जाए और वो लाई किसमें करे, ओवर क्यू का मतलब उसके पॉलिनोमियल के जो भी कोएफिशिएंट है सभी के सभी रेशनल्स होने चाहिए, रेशनल नंबर के अंदर लाई करनी चाहिए। तो इसके लिए हम करेंगे कंसीडर x बराबर √2 प्लस √3 को हम कंसीडर करेंगे। अब रूट को हटाने के लिए सबसे बेसिक तरीका, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। एक्स स्क्वायर √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, तो ये होगा a का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर, प्लस 2 टाइम ए बी यानी √6 हो जाएगा मेरे हिसाब से, √2 और √3। तो ये होगा एक्स स्क्वायर इक्वल 2 प्लस 3 5 प्लस 2 √6 हो जाएगा। तो मैं एक्स स्क्वायर को इधर -5 को इधर लेकर 2 √6 रखती हूँ। अगेन मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगी। इससे क्या है, मेरा फाइनल रूट भी हट जाएगा। ये हो जाएगा 4 इंटू 6 विच इज 24। ओके, तो अब हम इसे ओपन करेंगे। तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, यही होगा। और इक्वल में हमारे पास कितना है, 24। तो x की पावर 4 -5 टू जा 10 एक्स स्क्वायर, और देखिए प्लस का 25 है और ये इधर आएगा माइनस का 24 यानी प्लस का 1 बनेगा, बराबर में मेरे आ जाएगा 0। तो ये मेरा करेक्ट आंसर बना है, जो कि आप क्लियरली देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर मुझे कौन सा देखने को मिल रहा है, सी देखने को मिल रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मिनिमल पॉलिनोमियल निकालने के लिए हमें क्या करना रहता है, ऐसी पॉलिनोमियल निकालना है जिसका ये रूट हो और ओवर जो भी फील्ड हमें दी है, हमारे कोफिशिएंट उस फील्ड में से लाई करनी चाहिए। जैसे कि ये दोनों तो इस फील्ड में लाई नहीं करते हैं, लेकिन माइनस का 10, 1 और 1, ये सारे जो कोफिशिएंट है इसके 1, -10 और 1, ये सारे तो रेशनल नंबर हैं। तो ये एक मिनिमल पॉलिनोमियल है ओवर द रेशनल नंबर। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये थोड़ा फील्ड थियोरी का क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आगे। हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the Galois group of the function the polynomial x cube minus 3x square प्लस 15x माइनस 3 ओवर क्यू। हमें गेलवा ग्रुप निकालना है ना, ओवर दिस, ओवर क्यू ऑफ फॉर दिस पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल के लिए हमें गेलवा ग्रुप निकालना है। तो देखिए, एक सिंपल सा रिजल्ट होता है जिस रिजल्ट से हम करने वाले हैं। हमारा रिजल्ट होता है कि अगर पी एक्स क्या है, मेरी इररिड्यूसिबल, पी एक्स इज इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n ओवर क्यू, है ना। अगर ये n डिग्री की पॉलिनोमियल है ओवर क्यू, देन जो गेलवा ग्रुप है इसका, है ना, गेलवा ग्रुप जो px का है वो आइसोमॉर्फिक हो जाएगा Sn के। ये हमारा रिजल्ट होता है। इस रिजल्ट से हम क्या है, आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें तो पहले ये चेक करना होगा कि ये मेरा जो पॉलिनोमियल दिया है एफ एक्स बराबर क्या है, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 3 है शायद,
है ना, एक बार और प्लस माइनस अल्टरनेट है। यस, तो अब ये जो पॉलिनोमियल है, अगर आप ध्यान से देखें तो आपने आइंस्टीन क्राइटेरिया देखा होगा। क्या कहता है क्राइटेरिया कि मैं अगर एक प्राइम ढूंढ लूं जिसको मैंने 3 ढूंढा है, और ये मेरा पॉलिनोमियल क्या है, a की पावर n, इस तरीके से a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x3, इस तरह की मेरी क्या है, ये पॉलिनोमियल है। मैंने एक प्राइम p ढूंढा है जो प्राइम क्या है, a0 को भी डिवाइड करता है, a1 को भी डिवाइड करता है, a2 को भी डिवाइड करता है, बट लीडिंग कोफिशिएंट a3 को डिवाइड नहीं करता है। वैसे भी यहाँ पर a3 होना ही नहीं चाहिए, मतलब इस तरीके से अगर a0 को भी डिवाइड करता है, a1 को भी डिवाइड करता है, a2 को भी डिवाइड करता है, साथ ही साथ उसका स्क्वायर जो है हमारे कांस्टेंट को डिवाइड नहीं कर पाता है, तो हमारा जो पॉलिनोमियल है वो इररिड्यूसिबल हो जाता है ओवर क्यू। ये आइंस्टीन का क्राइटेरिया होता है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो मेरा प्राइम कितना है, 3 है, a0 कितना है मेरा -3 है, a1 कितना है 15 है, और a2 कितना है मेरा 3 है -का। तो ये सारी कंडीशन होल्ड हो रही है। मेरा p a0 को डिवाइड कर रहा है, यानी कि 3 -3 को डिवाइड कर रहा है, a1 को 3 15 को भी डिवाइड कर रहा है, 3 फिर से -3 को भी डिवाइड कर रहा है, और 3 का स्क्वायर यानी कि 9 डिवाइड नहीं करता है -3 को। तो बाय आइंस्टीन क्राइटेरिया ये पॉलिनोमियल मेरा इररिड्यूसिबल है ओवर क्यू। और कितने डिग्री का है, 3 डिग्री का है। तो इसका जो गेल्वा ग्रुप होगा इररिड्यूसिबल ओवर क्यू ऑफ डिग्री 3, ऐसा लिख देती हूँ, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो इसका जो गेल्वा ग्रुप होगा वो हमारा आइसोमॉर्फिक बनेगा S3 के, इसके बनेगा सिमेट्रिक ग्रुप विथ 3 सिंबल। तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, S3 आ जाएगा, जो कि हमें ये रहा, द परम्यूटेशन ग्रुप S3 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। तो अगर ये इररिड्यूसिबल है ना, तो इसका क्या है, S3 के आइसोमॉर्फिक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये रहा अगला क्वेश्चन। इसके जो जितने भी क्वेश्चन है ना, सब रिजल्ट बेस्ड ही है। देयर इज नो सब फील्ड विद k एलिमेंट टू द फील्ड विद 64 एलिमेंट। यानी इनका कहना है कि एक फील्ड है जिसके अंदर कितने एलिमेंट है, 64 एलिमेंट है। तो हमें बताना है कि ये जो ऑर्डर हमको दिए 16 4 8 2, इनमें से किस ऑर्डर की सब फील्ड नहीं होगी, है ना, इनमें से किस ऑर्डर की सब फील्ड नहीं हो सकती। जैसे ग्रुप के लिए सब ग्रुप होता है ना, रिंग के लिए सब रिंग होता है, वेक्टर स्पेस के लिए सब स्पेस होता है, वैसे ही फील्ड के लिए सब फील्ड होती है। तो इनमें से कौन से ऑर्डर की सब फील्ड नहीं होगी, अगर हमारी फील्ड का ऑर्डर 64 है। तो अगर हम देखें कि अगर हम डिवाइड वाला रूल से जाए, है ना, जो हम ग्रुप थ्योरी में लगाते हैं, तो ये तो सभी 64 को डिवाइड करते हैं। तो क्या सभी ऑर्डर की सब फील्ड होगी, नहीं, एक रिजल्ट होता है। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है। रिजल्ट ये होता है, पहले तो आपको ये पता होगा कि ये जो है ये कितना है, 2 की पावर 4 है, सॉरी 2 की पावर कितना है, 6 है ना, ये तो 64 क्या होता है, 2 की पावर 6। और आप भी जानते हैं कि अगर कोई भी फील्ड है तो उसका ऑर्डर प्राइम की पावर होता है, p की पावर n टाइप का ही होता है। तो ऑब्वियसली 2 की पावर 6 है। तो अगर मेरी फील्ड का ऑर्डर, ध्यान से देखिए, फील्ड का मैं ऑर्डर वर्ड यूज कर रही हूँ, वैसे तो नंबर ऑफ एलिमेंट कहा जाता है, बट मैं फॉर अ कन्वीनियंस यूज कर लेते हैं फील्ड का ऑर्डर। अगर मेरे फील्ड का ऑर्डर p की पावर n टाइप का है, देन सब फील्ड जो है, सब फील्ड का ऑर्डर क्या होगा, तो सब फील्ड का ऑर्डर मस्ट होगा p की पावर k टाइप का, बट कंडीशन क्या होनी चाहिए, वो जो k है वो n को डिवाइड करना चाहिए, यानी पावर को डिवाइड करना चाहिए। उसी प्राइम की पावर होनी चाहिए, वो तो हम मान रहे हैं, लेकिन पावर भी ऐसी जो इस n को डिवाइड कर सके। ये हमारा रिजल्ट है। तो अब अगर हम यहाँ 1 बाय 1 देखें ऑप्शन, है ना, यहीं पर देख लेते हैं ऑप्शन को। तो सबसे पहले मेरा ये क्या है, 2 की पावर 4 है, ये क्या है, 2 की पावर 2 है, ये क्या है, 2 की पावर 3 है, और ये क्या है, 2 की पावर 1 है। तो देखिए 1 तो 6 को डिवाइड कर देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 भी 6 को डिवाइड कर देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 भी 6 को डिवाइड कर देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट 4 तो डिवाइड नहीं कर पाता है ना 6 को। तो 16 ऑर्डर की कोई भी सबफील्ड नहीं होगी, है ना। यहाँ पर क्या है, 16 क्या है, 2 की पावर 4 है, ये मेरी सबफील्ड है। 64 क्या है, 2 की पावर 6 है, मतलब k मेरा 4 है और n मेरा 6 है,
और 4 डिवाइड नहीं कर पा रहा है 6 को, इसलिए 2 की पावर 4 ऑर्डर की सब फील्ड 64 ऑर्डर की फील्ड के पास तो नहीं ही होगी, किसी और के पास हो सकती है, लेकिन जो 64 ऑर्डर की फील्ड है इसके पास 16 ऑर्डर की कोई सब फील्ड नहीं होगी, क्योंकि ये जो है 4 किसको डिवाइड नहीं कर पा रहा है 6 को, भले ही 16 64 को डिवाइड करे। बाय दिस रिजल्ट ध्यान रखना है आपको हमेशा। ओके, चलिए हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, लेट एफ क्यू बी अ फाइनाइट फील्ड विद अ क्यू एलिमेंट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग नीड नॉट बी ट्रू, है ना, इनमें से गलत स्टेटमेंट बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है क्यू इज अ पावर ऑफ प्राइम, ये तो ट्रू स्टेटमेंट है, अभी हम देख के आए हैं। ये रिजल्ट होता है कि अगर कोई भी फाइनाइट फील्ड है ना, ऑर्डर या फिर लिखूं एवरी फाइनाइट फील्ड, एवरी फाइनाइट फील्ड या फिर ऐसा लिखूं ऑर्डर ऑफ एवरी फाइनाइट फील्ड इज प्राइम पावर समथिंग, प्राइम की पावर के होगा, जहां पी क्या है हमारा प्राइम है और एन क्या है नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। ध्यान रखना है हमेशा प्राइम की पावर में होगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है। सेकेंड क्या कहता है, फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर एन देयर इज अ इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन ओवर एफ क्यू, यानी कि हर एक पॉजिटिव इंटीजर के लिए एक ना एक मोनिक इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करेगी। यहाँ पर इररिड्यूसिबल लिखा है, रिजल्ट मोनिक इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल के होता है, इसलिए मैं बता दूं कि ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। ये क्या है, ट्रू, मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए, ये जो हम पॉलिनोमियल की रिंग बना रहे हैं, फील्ड बना रहे हैं, यहाँ इन्होंने फील्ड बनाई है, तो इसके पास मोनिक मिलेगी ना, और भी रिजल्ट फाइंड करके क्या हो जाता है मोनिक, यानी कि जिसके लीडिंग कोफिशिएंट 1 हो, इस तरीके की हमें एक मोनिक पॉलिनोमियल मिलेगी जिसका डिग्री n होगा। तो यस, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। ऑप्शन सी कहना है कि द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप इज साइक्लिक। यस, आपको पता है ये तो बहुत अच्छा रिजल्ट है कि अगर मेरा क्या है एफ क्यू कोई भी फील्ड है तो 2 रिजल्ट होता है, एफ क्यू जो है प्लस के साथ अबेलियन ग्रुप बनाता है, क्या बनाता है अबेलियन ग्रुप, और एफ क्यू स्टार है ना, इन्होंने नॉन जीरो जो होता है ना उसको स्टार लिखते हैं, मतलब जीरो को हटा दिया, वो मल्टीप्लिकेशन के साथ साइक्लिक ग्रुप बनाता है। ये तो हम रिजल्ट पढ़ते आए हैं, तो ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है, मतलब हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है, ये निकल के आया है कि एफ क्यू इज एल्जेब्राइक। तो देखिए एफ क्यू एल्जेब्राइक हो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, की इफेक्ट होता है कि फाइनाइट फील्ड एल्जेब्राइकली क्लोज्ड नहीं होती है, नो फाइनाइट फील्ड इज एल्जेब्राइकली क्लोज्ड, ये रिजल्ट होता है। ये फाइनाइट फील्ड है तो नो फाइनाइट फील्ड, कोई भी फाइनाइट फील्ड ले लीजिए वो एल्जेब्राइकली क्लोज्ड नहीं होती है, याद रखना है, एल्जेब्राइकली क्लोज्ड नो, सॉरी, कोई भी फाइनाइट फील्ड एल्जेब्राइकली क्लोज्ड नहीं हो पाती है। हमें एक ना एक ऐसा हम एलिमेंट ढूंढ ही लेते जो इसके ऊपर एल्जेब्राइक नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एन द पोलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 9 इज इररिड्यूसिबल। हमें एक पोलिनोमियल दिया है एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 9, हमें बताना है कि ये इररिड्यूसिबल है या नहीं। अब देखिए ये जो मुझे एफ एक्स दिया है ये 3 डिग्री का पोलिनोमियल है, तो अगर मेरा पोलिनोमियल 3 डिग्री या उससे बड़ा हो जाता है तो इररिड्यूसिबिलिटी देखने के लिए बस हमें ये देखना होता है कि इसका रूट मिल रहा है या नहीं। जैसे ऑप्शन नंबर ए में देखें तो Z11 में कौन कौन से नंबर होते हैं, 0 1, यहां से लगाकर कहां तक होते हैं 10 तक होते हैं। तो हमें एफ के अंदर एक ऐसा नंबर रखना है, हमें एक एक करके देखना है। 0 रखेंगे जैसे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का 9 मिलेगा, जो कि 0 के कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है मोड 11 में। तो जो मुझे रूट मिल जाए है ना, जिसके लिए मुझे 0 मिल जाए, वो क्या हो जाएगा मेरा रिड्यूस कर जाएगा, मतलब है ना, अगर रूट मिल गया तो रिड्यूस कर गया डिग्री 3 या उससे बड़े पोलिनोमियल के लिए। तो अगर मैं एफ के अंदर 4 रखती हूँ, इफ आई एम नॉट इनकरेक्ट, तो ये कितना हो जाएगा 64 माइनस 9, जो कि मेरा क्या बन जाएगा 55 बन जाएगा, है ना। और ये तो क्या है मेरा 55 तो क्या हो जाएगा 0 के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा मोड 11 में। इसका मतलब ये है कि मुझे इसका एक रूट मिल गया है, 4 क्या है इसका रूट मिल गया है, इसका मतलब ये तो रिड्यूस कर गया है।
ये क्या कर गया है, रिड्यूस कर गया है, तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा। सिमिलरली बाकियों के लिए हम चेक करते हैं। तो बाकियों में अगर वापस से Z10 में देखें हम, तो Z10 में हमें मिलना चाहिए, देखिए सभी में हमें एक ना एक तो मिल ही जाएगा। मतलब कुल मिला के हमें इस तरीके से निकालना है, हमें निकालना है x³ - 9 दिया है हमको, तो हमें निकालना है कि x³ कॉन्ग्रुएंट टू 9 मोड p, हमारा सारा देखिए मोड n लिखा है यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर 0 निकालना है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका जैसा मैंने चेक करा है, आप क्या कर सकते हैं, 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं। 9 में भी आप सिंपली कोई ना कोई रूट फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे कि अगर आप रखते हैं यहाँ पर 9 के लिए हम क्या रख सकते हैं, 9 के लिए हमें रखना चाहिए, 9 के लिए अगर मैं 3 रखती हूँ तो देखिए 9 के लिए 3 3 जा 9 होता है, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अगर मैं यहाँ पर C के लिए देखूं, तो अगर मैं x की जगह क्या रख दूं, 3 रख दूं, तो F3 कितना होगा, 3 की पावर 3 - 9, यानी कि 3 3 जा 9, 3 जा 27 है ना, 27 में से 9 जाएंगे तो 18 बचेंगे, वो फिर से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे 0 मोड 9 के, तो ये भी नहीं हुआ। सिमिलरली 10 के लिए भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर 31 होगा। अब 31 क्यों होगा वो देख लीजिए, आप ध्यान से अगर देखेंगे तो हमारा देखिए 3 और 31 जो है हमारा, इसका जीसीडी कितना है, 1 है। 3 और 31 का जीसीडी हमारा कितना है, 1 है। तो यहां से अगर हम देखना चाहें, हमें चाहिए कि x³ कॉन्ग्रुएंट टू 9 मोडुलो 31 की बात हो रही है, तो x की पावर 530 ये किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, 1 के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा मोड 31, बिकॉज ऑफ हमारी यूलर की थ्योरम से। ठीक है, तो यहां से हमें मिलेगा 530 कितना होता है हमारा, सॉरी 31, 531 कितना होता है, x की पावर 30 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 31 मिल जाएगा। तो यहां से मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मैं यहां पर देखूं तो x की पावर 3 किसके कॉन्ग्रुएंट है, 9 के कॉन्ग्रुएंट है। यस, तो यहां से मैं देखिए x की पावर 3 किसके बराबर है, 9 के बराबर में, तो x की पावर 3 की पावर 10 कर सकती हूँ यहाँ पर, और ये किसके कॉन्ग्रुएंट है, 1 के कॉन्ग्रुएंट है मोडुलो 31 पर। x की पावर 3 की जगह 9 की पावर 10 कर देती हूँ, और वो है 1 के कॉन्ग्रुएंट मोडुलो 31 पर। इसका मतलब ये है कि 9 तो 1 के कॉन्ग्रुएंट रहेगा, कभी भी 0 के बराबर नहीं हो पाएगा, यानी मुझे इसके लिए कोई रूट नहीं मिल पाएगा, तो ये इरिड्यूसिबल हो जाएगी। वैसे भी अगर आप बाकी जो छोटे छोटे हैं, 31 में तो बहुत सारे नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, आप वैसे भी चेक नहीं कर पाते, लेकिन हमने छोटे छोटे में चेक कर लिया, मुझे इजीली रूट मिल गया है। इसका मतलब 3 अगर गलत है तो बचा हुआ हमारा सही होगा। हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ सबरिंग ऑफ यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन इज यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, आर इज अ यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, और डी क्या है, जीसीडी है ए बी का। तो ये जो हमने डिफाइन करा है, देन डी इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं a प्लस बी। अब ये जो नोटेशन है पहले इनको देख लेते हैं। अ सबरिंग ऑफ यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन इज यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, ये जरूरी नहीं है। स्टेटमेंट 1 के लिए देखिए, अगर हम बात करें z रूट माइनस का 5, ये क्या होता है हमारा, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन होता है। सॉरी माफ कीजिएगा, सी की बात कर रही हूं मैं। सी जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन होता है। और इसकी अगर मैं सबरिंग निकालूं, इसकी सबरिंग क्या है मेरी, z ये वाला माइनस का रूट 5 है ना, जहां पर इसमें कैसे एलिमेंट आते हैं, a प्लस माइनस का रूट 5b, जहां a और b किस में बिलोंग करते हैं, इंटीजर में। तो आपको पता होगा ये एक बहुत फेमस एग्जांपल है, और ये नॉट यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन होता है। ये इसमें हम अगर हम कोई एलिमेंट लेते हैं, सपोज करिए मैंने 6 ही ले लिया है ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या ले लिया है, 6 ले लिया है, जिसके 2 इंटू 3 भी फैक्टराइजेशन होते हैं, साथ ही साथ ये भी होता है इसका फैक्टराइजेशन, 1 प्लस माइनस का रूट 5 और 1 माइनस माइनस का रूट 5। तो ये यहाँ से इस एग्जांपल से पता चलता है कि ये यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन नहीं है। तो सबरिंग भी यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन हो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ये तो हमारा हो गया गलत।
अब हमें बताना है कि अगर R यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है तो जो मेरा D डिफाइन कर रखा है उसके लिए D बराबर ये A प्लस B, ये सही होगा, ये हमें बताना है। ये GCD की ही बात हो रही है। तो देखिए ये जो स्टेटमेंट है ये भी हमारा फॉल्स है। अब ये फॉल्स क्यों है, देखिए यहां पर हम लिख के समझाते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट हमारा कहता है कि R मेरा क्या है, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है। D क्या है, मेरा GCD है A कोमा B का, है ना। सबसे पहली बात तो ये है, स्टेटमेंट हमारा क्लेम क्या कर रहा है कि जो D है वो किसके बराबर होगा, A प्लस B के बराबर होगा। ये हमारा इन जनरली ट्रू नहीं है, ये सिर्फ ट्रू होता है, ये ट्रू इन प्रिंसिपल आइडियल डोमेन में होता है। और हमारा जो आपने को हायरार्की पता होगी, जितने भी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है ईडी, पीआईडी, यूएफडी, वो यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन होते हैं, बट कॉन्वर्स इन जनरल ट्रू नहीं होता है। तो हर एक यूएफडी पीआईडी हो जिससे ये कंडीशन ट्रू हो, ऐसा इन जनरल जरूरी नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा रॉन्ग है। तो नाइदर ए नॉर बी ट्रू, दोनों ही स्टेटमेंट हमारे क्या है, फॉल्स हो जाएंगे, इन जनरल ट्रू नहीं हो पाएंगे। अगर आप चाहे तो पर्टिकुलर एग्जाम्पल फाइंड आउट कर सकते हैं। For consider the following statement, any finite commutative ring must have at least 6 element। कोई भी finite CRU है, ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर ए का कहना है कि फाइनाइट, अच्छा नॉन कम्यूटेटिव रिंग, नॉन कम्यूटेटिव रिंग के पास कम से कम 16 एलिमेंट होंगे, है ना, इसके पास एटलीस्ट 16 एलिमेंट होंगे। तो देखिए रिंग थ्योरी में रिजल्ट कुछ इस तरीके से होता है कि हमारे पास अगर 8 एलिमेंट की रिंग है तो वो कम्यूटेटिव होगी, मतलब नॉन कम्यूटेटिव रिंग, यस ये स्टेटमेंट तो मुझे ट्रू लग रहा है, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। क्योंकि 16 से देखिए, अगर मान लीजिए हम 4 ऑर्डर तक का तो आपको पता है, 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर, 3 ऑर्डर, 4 ऑर्डर तक की मुझे क्या मिल जाती है, कम्यूटेटिव मिल जाती है। 5 ऑर्डर में क्या होता है, प्राइम होता है, इसलिए मुझे कम्यूटेटिव मिल जाती है। अब अगर हम 7 में भी प्राइम होता है, 8 ऑर्डर की भी हमें कम्यूटेटिविटी मिल जाती है। तो अगर हम नॉन कम्यूटेटिव रिंग चाहते हैं तो उसमें हमें कम से कम 16 एलिमेंट चाहिए, उससे छोटी हमारी नॉन कम्यूटेटिविटी नहीं मिल पाती। अगर हम 8 ऑर्डर की बात करें तो उसमें भी हमें कम्यूटेटिविटी मिल जाती है और इसमें यूनिटी भी मिल जाती है, क्योंकि रिंग में हमारे पास 2 ऑपरेशन होते हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो ग्रुप थ्योरी के रिजल्ट्स की वजह से हमें क्या है, अगर हमें फाइनाइट नॉन कम्यूटेटिव रिंग चाहिए तो वो कम से कम 16 एलिमेंट उसमें होने ही होने चाहिए। तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। स्टेटमेंट बी क्या कहता है हमारा, R इज अ रिंग विद यूनिटी जिसमें 9 एलिमेंट है, तो R कम्यूटेटिव होगी, ऑफ कोर्स इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। ये हमारी देखिए, भले ही Z3 क्रॉस Z3 की ये प्राइम का स्क्वायर है ना, इसलिए ये क्या है हमारा ग्रुप थ्योरी से भी ये एक अबेलियन ग्रुप बनाएगा, साइक्लिक ग्रुप बनाएगा, अबेलियन बनाएगा, साइक्लिक नहीं सॉरी, अबेलियन ग्रुप बनाएगा Z3 क्रॉस Z3 टाइप का, या फिर Z9 टाइप का ही क्यों ना बनाए, हमारी जो मल्टीप्लीकेशन के साथ है उसमें कम्यूटेटिविटी तो ऑब्वियसली रहेगी। तो बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, दोनों ही स्टेटमेंट हमारे क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या है, हमारा ग्रुप का ऑर्डर कितना, रिंग का ऑर्डर कितना बता रहे हैं, ये 9 यानी कि 3 का स्क्वायर। तो 2 ऑप्शन है यहाँ पर, हमें पता चलता है कि R प्लस के साथ अबेलियन ग्रुप बनाता है और R डॉट के साथ एक तो सेमी ग्रुप बनाता है, नॉर्मल रिंग की प्रॉपर्टी होती है। तो ये हमारे Z9 के आइसोमॉर्फिक हो या Z3 क्रॉस Z3 के आइसोमॉर्फिक हो जाए, हमारे पास क्या होगा, सेमी ग्रुप सेमी ग्रुप के साथ साथ ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला है, दोनों में ही इनके पास क्या होती है, कम्यूटेटिविटी होती है। ये भी कम्यूटेटिव है, ये भी कम्यूटेटिव है, भले ही साइक्लिक ना हो। तो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, ये हमारा सही हो जाएगा। ओके तो ये था हमारा आज का छोटा सा सेशन। बचे हुए ग्रुप मॉडर्न अलजेब्रा के जो क्वेश्चन है अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। उसके बाद अब आप बताएंगे मुझे कमेंट में कि कौन सा टॉपिक लेना है 2025 के पेपर में। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टे ट्यून।